हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो सॉल्यूशन चैप्टर को मैं यहाँ पर पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मोल कॉन्सेप्ट को भी इसी के साथ में कर दूंगा। तो जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो भी मैं इस वीडियो में सोल्व करूंगा। इसके साथ साथ सॉल्यूशन का तो अपन पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियोस जो आप देखोगे तो हो सकता है कि ये ज़्यादा लंबा वीडियोस आपके साथ ना हो। वैसे भी मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये एक या दो टॉपिक्स या फिर दो वीडियोस के अंदर कंप्लीट मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपको लंबे लंबे 3-4 घंटे के लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने ये वीडियोस जो इस चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं वो कंप्लीट देख ली एक एक लाइन, तो यहाँ पर मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप खुद भी उसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, जिससे कि आपका हर एक क्वेश्चन लग जाएगा जो कि नीट में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल दे दे के, जिससे आप रिलेट कर पाओ अपने डे टू डे लाइफ से, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने फेस किया हुआ है, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप खुद पढ़ ही लेते हो। बाकी मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होंगी नीट के रिगार्डिंग और सब्जेक्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग, नीट में जितने ज़्यादा पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे बता रहा हूँ इसी छोटे से टाइम के अंदर, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होंगे जैसे कि तो आपने बहुत कम पढ़ के भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो ये इस वीडियो की, इस चैनल की इंपॉर्टेंस रहेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से अपन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैनल को, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर क्या। तो सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं पता होता, लेकिन अब अभी अपन सॉल्यूशन से ही सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन बोलते किस चीज़ को है, जिसमें कि एक सोल्यूट प्रेजेंट हो प्लस एक सॉल्वेंट हो। विले प्लस विलायक प्रेजेंट होगा तो उसको विलियन अपन बोल देंगे। ये विलियन है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको समझ में आ जाएगा। अगर जिनको, बेसिकली मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए इसको ईजी बना दूंगा। तो सोल्यूट, सोल्यूट यानी कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, यानी कि जो कम प्रेजेंट होगा उसको सोल्यूट बोलते हैं, और ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसको अधिक बोलते हैं, यानी कि जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो कम है उनको भी समझ में आ जाएगा। कम यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर के अंदर शुगर, पता है ना आपको कि बहुत बार अपन जब नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू को भूल जाओ आप, उसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसके अलावा उसमें शुगर कम ही डालते हैं ना। गिलास भर के पानी लेते हैं तो गिलास भर के शुगर नहीं डालते उसमें, तो इसको बोलते हैं सोल्यूट। तो जो कम कौन है अवेलेबल इसके अंदर, शुगर है, उसको सोल्यूट अपन मानेंगे, और जो वाटर है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ये मैंने स्पेशली आप ही के लिए नोट किया हुआ है, ये कलर पेन से आपके लिए है। बाकी जो चीज़ें हैं, जिन पॉइंट से मैं पढ़ता था, तो मेरे जो नोट्स हैं मैंने उनमें ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं, तो मुझे इनके बारे में नोट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपके लिए इनको नोट किया है स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने गलत भी आप ही के लिए किया है। ये गलत करने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि ये गलत हुआ है, हुआ नहीं है, मैंने किया है। तो अगर आपको कोई ऐसा लिखा हुआ मिले वहाँ पर परसेंटेज W/W, इसका मतलब होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, यानी कि नीचे सॉल्यूशन ही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है। ऊपर जो होगा वो छोटी, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको कंधे पे बैठाते हैं ना पापा, तो याद रखो कि जो छोटे होते हैं उनको कंधे पे यानी कि ऊपर बैठाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो नीचे रहेंगे। उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि वेट दिया हुआ है, वेट वेट, तो यानी कि दोनों का वेट लेना है, ऊपर छोटे वाले का और नीचे बड़े वाले का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कभी यहाँ पर लिखा हुआ मिले कि 30% W/W, इसका मतलब होता है कि 30 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो ये ग्राम ग्राम इसलिए आया क्योंकि दोनों W/W हैं, इसीलिए इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो, अब ये आपको प्रतिशत W/W, इसको परसेंटेज W/W बोलते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर परसेंट V/V, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम देखने को मिले। इसका क्या मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, देखो छोटा वाला ऊपर है और सॉल्यूशन नीचे वाला
बड़ा है, इसका स्कोर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्वांटिटी बन जाती है। एग्जांपल लेके देखते हैं, अब उससे ज़्यादा एग्जांपल की बात करें तो 30% V अपॉन V, यानी कि 30 ml सॉल्यूशन के अंदर 30% सोल्यूट अवेलेबल है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो ये ध्यान रखो कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को तो अपन मिलीलीटर में मेजर करते हैं या फिर लीटर या फिर मिलीलीटर, तो यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हो आप। यानी कि जहाँ पर वेट गिवन हो तो वेट की बात कर लेंगे, जहाँ पर वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम बात कर लेंगे। एक ऐसी टर्म आती है परसेंटेज W अपॉन V, तो यानी कि उतनी ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वो अंडरस्टूड है, तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए नोट किया हुआ है, बाकी इन चीज़ों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ती है तो भी मैंने आपको आपके लिए नोट कर दिया, हालांकि मेरे नोट्स में ये नहीं अवेलेबल है क्योंकि अपन को 11th क्लास से पढ़ रहे होते हैं तो कुछ जरूरत नहीं पड़ती। अभी बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। फिर बात आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं मोल भिन्न हिंदी के अंदर, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिसका हमें पूछ रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा आगे। जो खुद के मोल टोटल ऊपर नोट करने हैं, यानी कि खुद के मोल, जिसका पूछ रहा है उसके मोल, इसके अलावा जितने मोल अपने पास अवेलेबल हैं वो अपन को नीचे अपॉन में लगानी है। आ गई खुद की इतनी बात समझ में? तो यानी कि मोल फ्रैक्शन होते हैं खुद के मोल प्लस टोटल मोल। अभी एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन अपन ने लिया हुआ है जिसमें सोल्यूट प्रेजेंट है बी के लिए, इसका अपन ने एक नाम दे दिया बी। एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसका नाम अपन ने ए दे दिया। तो अगर अपन इसके मोल निकालेंगे, मोल के लिए क्या वैल्यू होती है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यही होता है। मैं दिखा दूंगा आपको आगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जब बताऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो मोल की बेसिक डेफिनेशन यही होती है और मेनली यूज भी यही होता है कि मोल निकालने के लिए आपको जिसके मोल पूछ रहा है उसका वेट जो गिवन है वो, या उसके नीचे अपन को अपॉन में लगाना है मोलिकुलर वेट। ठीक है, इसी तरीके से आ गई बात समझ में? तो यानी कि खुद का वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इससे मोल निकल जाएंगे। बात करें मोल भिन्न की, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जैसे कि अपने मोल अपने पास अवेलेबल है NB, तो यानी कि B के मोल प्लस टोटल मोल कितने हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे तभी तो टोटल होंगे। तो NA प्लस NB, यानी कि मोल ऑफ NA के और मोल ऑफ B के, दोनों को ऐड कर दिया नीचे। अपन की बात x की हो रही है, x B की हो रही है, तो यानी कि B के मोल अपन को नोट ओपन करने होंगे। अभी अगर बात करेंगे अपन को A की मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो A को ऊपर करेंगे उसके मोल, बाकी टोटल मोल अपन कर देंगे जो कि NA प्लस NB है। और अगर बात करें मोल फ्रैक्शन, टोटल की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अगर यहाँ पर CB होता यानी कि मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B, अभी अपन दो सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर 2 प्रेजेंट हैं उसी की बात कर रहे हैं, तो दोनों का योग 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों का टोटल 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर CB होता तो उसका भी प्लस करते यहाँ पे और 1 उसकी भी वैल्यू होती। अगर 4 होते तो उसको भी XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जितनी भी मोल फ्रैक्शन होती हैं उसका जो टोटल होता है वो 1 के इक्वल में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 से कम ही इसकी वैल्यू होने वाली है, बाकी अपन मैं बताता रहूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मोलैरिटी की। तो ये मैंने अपने नोट्स में ऐड नहीं किए हुए, मैंने आपके लिए ऐड किए हैं ताकि आप अपने नोट्स भी बना पाओ और आपको चीजें समझ में भी आए। तो मोलैरिटी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इसलिए मैंने नोट की हुई है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो यानी कि यहाँ पर लीटर के अंदर मोल्स जो है मोल प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि लीटर की बात हो रही है तो मोलैरिटी अपन यूज करेंगे। और अगर किलोग्राम की बात आएगी वेट की तो वहां पर मोलैलिटी की बात आएगी, मोलैलिटी। ठीक है, अभी बात करेंगे अपन। तो मोलैरिटी को M से डिनोट करते हैं। तो अब बात करें टोटल सोल्यूट के मोल, यानी कि छोटे वाले के मोल ऊपर आएंगे, प्लस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर के अंदर वो यूज करेंगे। तो आपने कई बार देखा होगा कि मिलीलीटर के अंदर वॉल्यूम गिवन होता है, तो मिलीलीटर होता है तो टीचर बहुत बार उसको यूज करते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए, तो पॉइंट में यूज करते हैं। तो डेफिनेटली जब लीटर में अपन को यहाँ पर लेना है और मिलीलीटर में गिवन है तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो यही केमिस्ट्री की स्पेशलिटी होती है कि आपको चेंज करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो रटने की बातें कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं आप फॉर्मूला को याद रखो कि क्या वो चीज़ें पूछ रहे हैं, उससे आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको अगर सॉल्यूशन के रूप में इसको सोल्व करें तो अगर वही यहाँ पर मैंने मिलीलीटर में चेंज किया हुआ है, यहाँ पर लीटर में है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है। ये बताने की जरूरत है भी नहीं, इतनी सी सिंपल सी बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी के अंदर आता है मोल ऑफ सोल्यूट, ऊपर वही छोटे वाले के मोल प्लस नीचे वेट आ जाएगा जो कि किलोग्राम में है। अब ये ध्यान रखना किलोग्राम में है और ग्राम में भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको 1000 से अपन को मल्टीप्लाई करने होंगी।
यहाँ पर किया हुआ नहीं है, वो जानबूझ के मैंने नहीं किया हुआ ताकि आपका माइंड लगे। तो यहाँ पर मैं कोई चीज़ गलत करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो जानबूझ के गलत किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ गलती की है और उसको अगर आपने सुधारा है तो फिर आपको वो चीज़ डेफिनेटली याद रहेगी अगर आपने गलती की है तो। ये मेरा मानना है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप जरूर बताना। तो अगर बात करें मोलल की, अगर एक मोलल की बात करें तो वहां पर एक मोल की बात कर रहे हैं। वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। अगर सेमी मोलर की बात कर रहे हैं तो 1/2 मोल की वो बात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। डेसी मोलल की बात करें तो 1/10 मोलल की बात हो रही है। आ गई बात समझ में? तो ये टर्म्स बहुत बार सेमेस्टर में यूज होती हैं, क्वेश्चन में यूज होती हैं, तो अपन को समझ भी नहीं आती और टीचर क्लास में यूज करके चले जाते हैं और अपन को पता भी नहीं चलता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, तो इसको कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अपन को परसेंटेज वॉल्यूम वेट अपॉन वॉल्यूम गिवन है, तो इस ये इक्वल्स टू होता है कि वेट बाय वेट इनटू डी। डी मतलब होता है डेंसिटी। इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो सकता है आपको ये वाली चीज़ें गिवन हो और फॉर्मूले में ये लग रही हो, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी को अगर आप डेंसिटी के रूप में गिवन है तो आपको ये चीज़ें यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट का आपको रख लेना होगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रहना चाहिए। फिर मोलैरिटी की बात करें तो इसके लिए मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 डी मतलब डेंसिटी इंटू जो मोलर वेट प्लस मोलिकुलर वेट जो है वो आपको लेना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले की, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया ताकि आपको 100% चीज़ें चाहिए हो तो उसका आपको ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मोलैरिटी की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो तो आपको पता ही है कि नीचे बड़ी वाली चीज़ें आएंगी, यानी कि बड़े को नीचे रखना है, छोटे को ऊपर। तो ये बात आ गई समझ में मोलैरिटी के ये फॉर्मूलेज। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कंटिन्यू रहेगी ये चैप्टर्स, तो आपको मैं समझाऊंगा बाकी चीज़ें। तो ये मैंने इसलिए नोट की हुई हैं ताकि आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता चले कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो बाकी मैं आपको कंप्लीट इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, वन शॉट भी, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए। बाकी मैं आपको चीज़ें बतानी है कुछ कुछ, तो वो बताने के लिए मैं आपको इतना एक्सट्रीम पे यानी कि इतना इजीली बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको कि समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, तो फिर आप आगे की चीज़ें आराम से याद रख पाओगे। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा हम आपको प्रिपरेशन करवाते रहेंगे, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो अगर सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो आपको एक ही चैनल के ऊपर हर एक चीज़ें मिलती रहेंगी। और एक बात और कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप इसको कंटिन्यू फॉलो करो। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, किसी और का भी कंटेंट आप देख रहे हो 2024 के लिए, तो आप उनको रेगुलर फॉलो करो। 1-2 दिन से किसी इधर का देखा उधर का देखा, ऐसे आप किसी का भी नहीं देख पाओगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही चैनल देखो, आपको जो अच्छा लगे, जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आता है तो वहाँ आप देखो, बट कंटिन्यू देखो, तभी आप ये टफ एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ आया होगा। अगर जो समझ आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।